guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well, and especially high foundation people. It's been a long while since I've uploaded a video for you guys especially, so I thought why not give you tips and tricks for clearing foundation. तो I'll be telling you everything like a friend कि मैंने exactly क्या क्या chapters किए हैं, and मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या chapters छोड़े थे, ठीक है. And so ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आई कीप दिस वीडियो वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, एंड आई टेल यू हाउ टू प्लान फॉर योर फाउंडेशन जर्नी. एंड बहुत जल्दी है तुम लोगों के एग्ज़ाम्स, सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई टेल यू द मस्ट डूज एंड मस्ट नॉट्स फॉर कि क्या क्या सिलेबस एंड चैप्टर्स आपको कवर करने चाहिए, किन चीज़ों पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना होगा. एंड वन मोर थिंग, थ्रू आउट द वीडियो आई टेल यू कि मैंने ऑनेस्टली कितना कवर किया था while I was preparing for foundation. So yeah, so now let's start with this video. Like, comment, subscribe. Okay, so now let's start that how should you actually plan. See, at this point of time, smart work is as important as hard work. So you need to plan really well. So for this, just open your syllabus and write down all the chapters from all your subjects on 4 pages. Okay, now the mark your chapters जिसमें आप 100% श्योर हो that if this comes in the paper, I will attempt it and वो सही होगा. Mark it, ठीक है. अब you'll have a list of chapters जो कि like आपको लगेगा like जो आपको अभी कंप्लीट करने हैं इन द कमिंग फ्यूचर. सो डोंट बी स्कैर्ड अगर आपके ज़्यादा चैप्टर्स मार्क नहीं हुए हैं. इट्स गुड दैट यू नो द रियलिटी नाउ, ठीक है. तो यू हैव टाइम टू वर्क ऑन इट, बट अगर अभी काम नहीं करा तो फिर कभी नहीं करा, फिर 6 महीने तक सेम ही चीज़ पढ़ लोगे. सो स्टार्ट वर्किंग नाउ. टेक 4 कलर्स, कोई भी 4 कलर के 4 अलग अलग कलर्स के स्केच पेन्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. अलग 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 कलर्स लो. देन मेक अ कैलेंडर इन योर डायरी, ठीक है. जितना भी तुम्हारा पीरियड बचा है ना, आज से लेके उस दिन तक का, लाइक जिस दिन तक के लिए तुम्हें प्लान करना है, मेक अ कैलेंडर एंड उस दिन तक के डेज मार्क करो. देन start planning your goals, like give yourselves targets and goals, and don't forget to give yourselves planned breaks. Planned breaks are very important. It acts as a positive motivation for you guys. So when I was in foundation, I personally had 2 combinations. One was accountancy and economics and another was mathematics and law. See, accounts में प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम लगता है एंड वहीं इकोनॉमिक्स में काफ़ी कम टाइम लगता है. मतलब मेरा इकोनॉमिक्स वो बहुत अच्छा था, तो अकाउंट्स एंड लॉ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन चलता था. एंड मैथमेटिक्स में इट्स लाइक कि यू नो द कॉन्सेप्ट, तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रिक्स एंड कैलकुलेट कमांड्स वो सब चीज़ें. सो या, तो आई केप्ट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मैथमेटिक्स. देन मार्क ऑन योर कैलेंडर कि इस दिन पे आई नीड टू कंप्लीट लाइक लेट्स से 2 chapters ऑफ अकाउंट्स एंड 1 chapters ऑफ इकोनॉमिक्स, और 1 chapter ऑफ अकाउंट्स एंड 1 chapter ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज़ फॉर 1 day. लाइक एक दिन में आई डू अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, सो दिस इज़ 1 कॉम्बिनेशन फॉर 1 day. आई वोंट मिक्स अप कि ये करूँ या फिर वो करूँ, उससे कुछ नहीं होता. उससे बस आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करते रहते हो एंड इवेंचुअली यू एंड अप डूइंग नथिंग. ओके, सो ऑलवेज मेक कॉम्बिनेशंस. देन कैलेंडर के साथ साथ मेक अ टास्क बार. टास्क बार में यू हैव टू राइट 2 things. वन इज यू हैव टू राइट द टास्क कि ये जैसे चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आई हैव टू कंप्लीट दिस डेट. सो मेक 2 columns, टास्क एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, एंड राइट ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर कैलेंडर विच योर कैलेंडर पोर्ट्रेज, ठीक है. अब ये जो टास्क बार है ना, इसमें जो भी डेट्स हैं, दीज आर योर डेडलाइंस. जब भी ये डेडलाइन है, जैसे होता नहीं ऑफिस में हम सुनते हैं कि यार शिट यार डेडलाइन है, हैव टू डू दिस, हैव टू, तुम रात भर जाके पढ़ रहे हो ये कर. सो सिमिलरली यू हैव टू टेक इट दिस मच सीरियसली. तो इतना सीरियस हो जाओ कि भाई रात को सोना नहीं है, जगना नहीं है, सब चीज़ें हैं, बस ये टास्क अचीव करने हैं. एंड बाय चांस
अगर ये टास्क अचीव नहीं हो पाते हैं, तो जिस दिन टास्क अचीव नहीं हुआ उसी दिन माइंडेड उसी दिन बैठ के यू हैव टू रिवाइज, लाइक दोबारा से पूरा का पूरा प्लानिंग दोबारा से करो उस दिन, ताकि आप आगे आने वाले डेज वेस्ट ना करो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान फॉर फाउंडेशन. ऑनेस्टली आई use this plan for intermediate also, but foundation students, do it right now. Do it. So now let's move on to the first paper 1, that is accountancy. And let me tell you, it is the most unpredictable paper. इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है. मैंने काफ़ी सारे लाइक वेटेज वगैरह को रेफ़र करा था, बट मुझे बताया गया था कि 10 मार्क्स का आएगा कंसाइनमेंट, और मेरे पेपर में 5 मार्क्स का आया था. 10 से 15 मार्क्स का आएगा कंसाइनमेंट. एंड बहुत सारी ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसमें कभी भी कुछ भी आ सकता है. यू वोंट बिलीव कि एक स्टॉक अकाउंट मेरे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आया था. एंड आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ रियली अनप्रिडिक्टेबल. सो अकाउंट्स के लिए आई टेल यू कि मैंने क्या क्या पढ़ा था एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट है. सी, पहले तो कुछ मस्ट डू चैप्टर हैं कि ये तो करके जाने ही है. तो अकाउंट्स के लिए BRS द ईजीएस्ट ऑफ ऑल. कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं. सो BRS करना है. एंड जब मेरा एग्ज़ाम था तो BRS के ना पॉइंटर्स होते, तो उसमें से 2 पॉइंटर्स ऐसे थे जिनका लाइक 2 इंटरप्रिटेशंस निकल रही थी. तो ऑलवेज अगर आप 2 इंटरप्रिटेशन है, राइट एन अजम्पशन नीचे कोट करके कि आई हैव रिटन माई आंसर अज्यूमिंग दिस, ठीक है. सो ऑलवेज गिव assumptions in accounts paper. Okay, now second is rectification of errors, third consignment, fourth final accounts, partnership, and NPO and companies accounts. ये सारे तो आपको करने ही है. ये करे बिना मत जाना एग्ज़ाम में, ये करना ही है at any cost. ये करना ही है. ओके, ये करोगे तो ऑनेस्टली इनफैक्ट ये वाले जो सारे चैप्टर्स हैं ना, बहुत लोग मैंने देखा है कंसाइनमेंट छोड़ देते हैं कि भाई जो आते हैं ना 12th से, वो कंसाइनमेंट छोड़ के चले जाते हैं. बट कंसाइनमेंट कर लो, ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे इंटर में भी बहुत हेल्प करेगा. बिकॉज इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में उठ के आ जाते हैं एंड इंटर में फिर तुम्हें ढंग से नहीं समझाते. तो मेक श्योर दैट तुम कंसाइनमेंट ज़रूर करके जाओ. एंड कंसाइनमेंट से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है. फिर आते हैं कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे होता है ना कि आप A-B में से कोई भी कर दो. तो कुछ चैप्टर्स है जिसमें यूजुअली पैटर्न को देखते हुए ऑप्शंस आते हैं. सो आई टेल यू वो पैटर्न. तो इसमें एक तो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इन दोनों में ऑप्शन आता है. एंड एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, इन दोनों में ऑप्शन आता है. तो अगर आपको ऐसा है कि टाइम नहीं बच रहा, तो एक चैप्टर उठा लो इन ऑप्शंस में से एंड यू आर गुड टू गो. एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने क्या क्या ढंग से किया था इन चारों में से. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एंड एवरेज ड्यू डेट, ये मैंने बहुत अच्छे से किया था. अकाउंट करंट मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, ठीक है. So yeah, this was all about accounts paper, but 100% is the best %. ओके, तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ज़्यादा करो. बट दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनका भी जो सिलेबस है वो संभल नहीं पा रहा है. Alright. Okay, so now let's start with paper number 2, that is law and BCR. तो पहले मैं BCR के बारे में बताती हूँ. See, BCR is one thing that really pushes your score बहुत आगे, ठीक है. तो BCR में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि डेफिनेटली जिनसे क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट. तो दैट इज़ एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड कम्युनिकेशन. इससे कम से कम 5-6 नंबर का तो आ ही जाता है. तो ये तो ढंग से करके जाना है, ठीक है. फिर उसके बाद आता है नोट मेकिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर्स बहुत सारे प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट्स देखो, एंड रेज्यूमे एंड मीटिंग्स, ठीक है. जो मेरी बेसिक इंग्लिश थी वो काफ़ी डिसेंट है. तो मैंने क्या किया था, पर्सनली आई रेड ऑल द फॉर्मेट्स, सारे जितने भी लाइक टाइप्स ऑफ राइटिंग्स हैं सबके फॉर्मेट्स कहते हैं. कम्युनिकेशन चैप्टर वगैरह सबसे बहुत अच्छे से किया था. तो मेरा इंग्लिश वाला पार्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ, तो लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट्स,
3 यूनिट्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे, लाइक अच्छे से मेरे को याद है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर 2 यूनिट्स, वो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, वो मैंने बस रीड किया था. देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत अच्छे से किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो भी बहुत अच्छे से किया है, कंपनीज एक्ट भी बहुत अच्छे से किया है. बट LLP मैंने अच्छे से किया था, इनफैक्ट मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं. बट उसको इतना टाइम हो गया था तो कि लास्ट में मुझे बस रीड ही करना पड़ा था, तो वो आई वोंट से कि वो इतना अच्छे से हुआ था. बट हाँ, जितना भी मैंने बताया है ये सब मैंने अच्छे से किया था. तो इतना कर लो लॉ के लिए. एंड मैंने वन मोर थिंग, आई रेड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़. मैंने आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करा था, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने हर रोज़ 2 आंसर्स लिख के प्रैक्टिस किए हैं. बट हाँ, आई कैन लाइक यू कैन से कि हाँ 10-15 आंसर्स मैंने इन राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं. एंड स्पेशली फॉर लॉ आई प्रेफर्ड लाइक पुराने पास्ट ईयर्स पेपर्स एंड RTP MTP, ताकि मेरे को एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड उनको आंसर कैसे करना है वो उसका एक आइडिया मिल जाए. ठीक है, तो ये सब मैंने लॉ के लिए किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैथमेटिक्स. ट्रस्ट मी, काउंट माई वर्ड्स. अगर मैंने जो बोला है मैथमेटिक्स में वो कर लिया, 100% यू विल पास. लाइक मैं मैथमेटिक्स की वजह से ही फेल हुई थी. एंड उन गलतियों से मैंने सीखा. एंड आई डोंट रियली वांट कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो ये सब गलतियाँ करें. सो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो प्लीज़ अच्छे से कर देना. सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, यूज़ कैलकुलेटर कमांड्स. पहली बार में आई डिड नॉट ट्रस्ट ऑन कैलकुलेटर कमांड्स. आई वाज लाइक कि बकवास है, मैं नहीं कर रही. एंड मैं फेल हो गई क्योंकि मेरे पास मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे मैथ्स में ही कम थे. उसका 2 रीज़न था. मैंने कैलकुलेटर कमांड्स यूज़ नहीं किए और मैंने TVM नहीं किया. तो हाँ, तो जस्ट यूज़ कैलकुलेटर कमांड्स. एंड उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. मैं सारी जितने भी मेरे फाउंडेशन के लेक्चर्स हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड ऑलवेज़ यूज़ ट्रिक्स. हर क्वेश्चन को जल्दी करने का ना ट्रिक है, उन सारी ट्रिक्स को यूज़ कर लेना. उसके लिए भी आई हैव क्रिएटेड मैंने बहुत सारे ना लाइव सेशंस लिए थे मैथमेटिक्स पे, तो उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई है, तो वो ज़रूर देखना. उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्ट 2 चैप्टर्स फ्रॉम मैथमेटिक्स. ये कर लिया तो पक्का से यू विल पास. ठीक है, एंड मैं वो चैप्टर्स बताऊंगी जो इजी भी हैं एंड बहुत स्कोरिंग भी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 1, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स. इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, और अगर आपने कहीं से लेक्चर्स लिए तो वेल एंड गुड. देन इक्वेशन एंड मैट्रिसेस. TVM मैंने 3 वीडियोस में पूरा का पूरा TVM ख़त्म किया है, स्टडी मटेरियल पूरा. उसमें तुम सबके सामने मैंने सॉल्व किया है, लाइक लाइव सेशन में मैंने सॉल्व किया हुआ है यूजिंग कैलकुलेटर कमांड्स. तो डू वॉच इट. वो बहुत हेल्पफुल है उसमें, क्योंकि ट्रिक्स मैंने सामने करके दिखाई है कि कैसे करना है. एंड विद इन 30 सेकेंड्स आंसर्स आए हैं. सो ओके. एंड TVM एक ऐसा चैप्टर है जो 12th स्टैंडर्ड से डायरेक्टली लोग निकलते हैं, उनको छोड़ देते हैं. TVM छोड़ना ही मत, प्लीज़ TVM मत छोड़ना. इससे 12 to 16 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस. अगर का मैं बताऊं तो डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस एंड सिलॉजिज्म्स, इन सब पे ये सब अच्छे से करना है. सिलॉजिज्म्स पे भी मैंने वीडियो डाली हुई है. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ऑनेस्टली मैंने स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छे से नहीं किया था, बिकॉज आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ इट. लाइक मुझसे नहीं होता था, लाइक सो इफ़ आई टेल अबाउट स्टैटिस्टिक, तो मैंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा बहुत अच्छे से किया है. इंडेक्स, नंबर एंड टाइम सीरीज़ वो इतने अच्छे से मैंने नहीं किया है, बट इट इज़ अ मस्ट डू चैप्टर, बिकॉज इट इज़ उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. स्पेशली कि ऐसी साइकिल है तो बताओ कौन से टाइप का है, तो लाइक ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इंडेक्स, नंबर एंड टाइम सीरीज से. एंड ऑल्सो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस. ये तीनों चैप्टर, दीज आर लाइक स्मॉल चैप्टर्स कंपेयर टू सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरीथिंग. सो ये करके जाना है. ये सारे थे मस्ट डू चैप्टर्स. नाउ आई टेल यू सम अदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि मैंने किए थे, बट कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उनका ज़्यादा था, तो मैंने इतना कर लिया था कि उनके जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे वो तो मैंने कर ही लिए थे.
तो आई टेल यू परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने इतना ढंग से ऐसा नहीं था कि मैं इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूँगी। बाकी जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया उससे उन सब के केस में मेरा था। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया था, बट इतने अच्छे से नहीं। सेम गोज विद प्रोबेबिलिटी। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं, देखो मस्ट डू तो करने ही करने हैं, और ये बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको करने हैं, ठीक है। अब मैंने एक गलती की थी पिछले बार में कि मैं एक चैप्टर उठाती थी मैथमेटिक्स का, एक्सरसाइज करती थी, फिर एडिशनल क्वेश्चंस में जाके डीमोटिवेट हो जाती थी। तो अगर एडिशनल क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके, एक्सरसाइज कर लो एंड ज़्यादा चैप्टर्स कवर करो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखो, ताकि तुम एग्ज़ाम में ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स तो 100% किया है अच्छे से, मतलब इकोनॉमिक्स में मैंने पूरा ही अच्छा किया था। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा है, तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने 100% किया था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट BCK, तो BCK भी अच्छे से पूरा ही करना है, बट यू कैन लीव वन चैप्टर दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको छोड़ दो, उसके अलावा सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम बचा, बट इतना नहीं बचा है कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर कर लूँ, देन उसके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं ना, उनके आंसर स्टिक कर लो, लाइक आंसर शीट में देख के आंसर स्टिक कर लो एंड उनको याद कर लो, उनका थोड़ा रेटिफाई कर लो। एंड फॉर दोज हु हैव डन एवरीथिंग, जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सब चीज़ें कर ली हैं, तो जस्ट मार्क माई वर्ड्स, पास्ट ईयर पेपर्स, RTP, MTP ये करो, जितना हो सके उतना टाइम फ्रेम लगा के करो, एंड कीप रिवाइजिंग सारे के सारे चैप्टर्स, एंड तुम लोग तो पास हो ही जाओगे जिन्होंने सारा का सारा अच्छे से किया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Listen to me, failing to plan is planning to fail. Okay, so make sure you plan, make sure you execute. If you have any questions, ask me on my Instagram ID, that is professionals.ca. And if you like this video, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Alright, so thank you so much for watching. Bye and all the best.